प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। विराजमान सभी, उसी को बंद करना पड़ेगा। विराजमान सभी सुधीजन, भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में आज 18वें अध्याय का 13वां श्लोक और उस श्लोक की चर्चा करते हुए पीछे के समग्र विवेचन का सार संकलित करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, जो परमार्थदर्शी है, माने दो प्रकार की अभी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, एक त्यागी एक सन्यासी। त्यागी का मतलब है जिसने कर्म के फल का परित्याग कर दिया, उसको यहाँ त्यागी शब्द से कहा जा रहा है। और जिसने सकाम कर्मों का ही परित्याग कर, फल नहीं कर्मों का ही त्याग कर दिया है, फल की तो छोड़ो ही, उसको सन्यासी कह रहे हैं। सन्यासी में भी दो प्रकार के मान लीजिए, एक परमार्थ सन्यासी एक अपरमार्थ सन्यासी। कहते जो परमार्थदर्शी है, जिसकी ब्रह्ममयी दृष्टि है, जिसका चिंतन ब्रह्मात्मक हो गया है, वही अशेष माने सभी प्रकार के कर्मों को के संन्यास का संपादन कर सकता है। जो ब्रह्ममयी दृष्टि वाला है वही सभी प्रकार के कर्मों को त्याग सकता है, बाकी कोई नहीं। क्यों बोले? अविद्याध्यारोपितत्वात् आत्मनि क्रिया कारक फलानाम न तो अज्ञस्य अधिष्ठानादीनि कर्तॄणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतः अशेष कर्म संन्यास संभवति तत् एतत् उत्तरे श्लोके दर्शयति। कह रहे हैं भाई, वस्तुतः वास्तविक अशेष माने सभी कर्मों के संन्यास की योग्यता तो परमार्थदर्शी में ही होगी, जो ब्रह्म दृष्टि वाला है, जो निरंतर साधना के
गहराई का स्वाद लेते लेते ब्रह्म दृष्टि वाला हो गया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो भी कुछ दिख रहा है सब ब्रह्म है। हम बाहर की आंखों से देखते हैं तो गोरा काला, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी सब भेद मालूम पड़ते हैं, मेरा तेरा भेद मालूम पड़ता है। पर अंदर की आंखों से देखें अथवा जब बाहर देखते हैं तो सब भेद मालूम पड़ता है शरीर का, पर जब अंदर चेतना की दृष्टि से विचार करें तो फिर कोई भेद नहीं है। आत्म दृष्टि से, चेतना दृष्टि से कोई संसार में भिन्नता नहीं है, फिर एक ही है। और एक और गजब की बात बताऊं, अभी कोई मकान बनाते हो तो आपको मालूम है कि इसमें सरिया है, इसमें सीमेंट है, इसमें रोड़ी बदरपुर है, और क्या मिलाना पड़ा है, ईंट है, मालूम है तुमको। बताना इस शरीर के बनाने में क्या क्या लगा, मैं बता दूं क्या क्या लगा। पृथ्वी थोड़ी सी मिट्टी उठाई, थोड़ा सा पानी मिलाया, उसमें थोड़ा सा प्रकाश या आग डाल दी, थोड़ी सी हवा डाल दी और थोड़ा सा आकाश डाल दिया, बन गया शरीर। और क्या है इसमें? आपके हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के अतिरिक्त तो कुछ है क्या? इन्हीं पंच महाभूतों से शरीर बन गया है। किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है तो तेजस्वी होता है, किसी में जलीय तत्व होता है तो वो थोड़ा सा द्रवीभूत ज़्यादा होता है, और ये जो शरीर इसका भार ये माने पार्थिव तत्व ज़्यादा है। किसी में वायु तत्व का प्राधान्य होता है तो फिर वो चंचल बहुत होता है, और किसी में आकाश तत्व का प्राधान्य होता है तो शाब्दिक होता है। ऐसा ये सारा, यदि शरीर की दृष्टि से भी देखें तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस पांच के अलावा कुछ नहीं है नया इस शरीर में। आत्मा की दृष्टि से देखें तो वो भी एक ही बात है। फिर ये भिन्नता, ये अनेकता, ये झमेले क्यों आए? बोले इतना ही अंतर है, जो परमार्थ दृष्टि वाला है इस शरीर के अंदर जो देख रहा है चेतन सत्ता को, ब्रह्म सत्ता को, वो तो सभी प्रकार के कर्मों के संन्यास को सिद्ध कर सकता है। क्यों? बोले आत्मनि माने आत्मा में क्या अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है जो भी कुछ है, और जो कर्म आत्मनि क्रिया कारक फलानाम, क्रिया है, कारक हैं माने कर्ता, कर्म इत्यादि, और फल, ये सब के सब आत्मा में अध्यारोपित हैं, अविद्या के द्वारा आरोपित हैं। ये वेदांत की भाषा है थोड़ी सी, माया कहो, अविद्या कहो, स्थूल रूप में समझने के लिए अज्ञान कहो, तो ऐसे समझ लो कि लगभग अज्ञान को भी सत और असत के द्वारा नहीं कहा जा सकता, माया को भी सत और असत के द्वारा नहीं कहा जा सकता। ऐसे एक जैसा मान लो, एक मोटे तौर पर। अंदर जाएंगे, विचार करेंगे, विवेचन करेंगे तो अंतर हो जाएगा। सपना देखता है आदमी, खुद ही देखता है। अपने बिस्तर पर सोया हुआ व्यक्ति सपना देखता है, अपने घर में लेटा हुआ है, अपने कमरे में लेटा हुआ है, घर का भी दरवाज़ा बंद है, कमरे का भी दरवाज़ा बंद है, और बिस्तर पर साफ शरीर भी बंद सा ही पड़ा है, पर सपने में क्या देख रहा है? मैं जंगल में पहुंच गया, मेरे पीछे शेर भाग रहा है, मैंने वहाँ समुद्र को देखा, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब बताओ, छोटा सा घर, छोटे से घर का छोटा सा कमरा, छोटे से कमरे का 3x6 का या 5x6 का, ऐसे ही तो होगा। दरवाजा नहीं, वो बेड जो होता है, 5 या 6, 5 फीट का मान लो, डबल भी हो गया तो 5x6 का हो गया, 6x6 का हो गया। उस पे भी तू इतना सा कितना 2x5 में या 6 में लेटा हुआ है। इतने से समेटते चले आओ, इतने से के अंदर कहाँ से समुद्र आ गया, कहाँ से जंगल आ गए, कहाँ से शेर आ गया। गेट बंद है तो ना तो शेर आया, ना जंगल आया, ना सागर आया। हमारे मन ने रचना कर दी, फिल्म बना ली है।
हमारा मन ही वहाँ हीरो हीरोइन बन जाता है, नायक खलनायक बन जाता है, हमारा मन ही निर्माता निर्देशक बन जाता है, और हमारा मन ही वहाँ दर्शक बन जाता है। सारी रचना मन की है। और जब तक आँख नहीं खुलती तब तक सपना सच्चा लगता है। आँख खुलने के बाद हंसी आती है, अरे मैंने क्या देख लिया, कहाँ यहाँ सागर है, कहाँ यहाँ शेर है, या तो कुछ ना। सब कुछ मन के अंदर, स्वप्न का समग्र प्रपंच मन के अंदर झलक रहा है। जग गए तो खत्म हो गया। ऐसे ही जब तक हम अज्ञान की निद्रा में पड़े, मोह की निद्रा में पड़े, मोह निशा जग सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के सपने देख रहा है। अब जैसे सपने में कहता है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है, वैसे जागृत में कहता है ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा शत्रु, मेरा मित्र। जैसे वहाँ जगने पर स्वप्न का सारा खेल खत्म, ऐसे यहाँ भी जब अज्ञान से उठ करके ज्ञान के प्रकाश का सामना करोगे तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपसे अचानक जितने बैठे कोई कह दे घर छोड़ के चलो बाबा बन जाओगे, चलेगा कोई सा? है किसी में हिम्मत के छोड़ दे? कोई लाख लोभ दे कि तने मठ देवेंगे, तने गाड़ी मिलेगी और सारी सुविधा मिलेंगी, चिंता ना कर, ड्राइवर भी मिलेगा और तेल भी मिलेगा, खूब मौज करिए, फिर भी घर ना छूटता किसी का, राजी दे छुटे। और घर में ऐसा कौन सा सुख है जिसके चक्कर में अटका पड़ा नहीं छूटेगा? क्योंकि सपना देखने वाले व्यक्ति को जब तक वो सपने में है तब तक किसी की ताकत नहीं जगा सके। वो सपना टूटे तब उसको हंसी आवे अपने जगत पर, अपनी दुनिया पर, अपनी कल्पना पर। ऐसे ही जब तक मोह निद्रा में फंसा है व्यक्ति तब तक उसको बिल्कुल कोई ताकत नहीं है। और जैसे ही महाराज मोह निद्रा से बाहर आएगा तो घर के लोग, माँ रोवे, बाप रोवे, बहू रोवे, पड़ोसी रोवे, भाई कहे मत जा, रुकने का ही ना। श्री तुलसीदास जी महाराज की वो कथा चाहे काल्पनिक है चाहे वास्तविक, हम उस उधर नहीं जाते। एक दिन ऐसा था कि तुलसीदास जी महाराज अपनी धर्म पत्नी के बिना एक पल नहीं जी सकते थे। मैं फिर निवेदन करूं, मेरा उद्देश्य न किसी कथा को प्रामाणिकता देना है, न किसी को प्रश्न चिन्ह लगाना है, केवल दृष्टांत के लिए इस बात को ले रहे हैं। और इतने उतावले थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए, जैसा कि किंवदंती है, जैसा कि चर्चा चलती है कि वो मुर्दे पर बैठ करके नदी पार कर रहे हैं। सुनी ना आपने बात? नाव नहीं मिली, मुर्दे पर बैठ के नदी पार कर रहे हैं। घर पर पहुंचने के लिए भयंकर बरसात है, अमावस की काली रात है, घर के दरवाजे बंद हैं, तो बैक साइड से चढ़ना चाहता है, काले नाग को रस्सी मान करके उसे पकड़ करके चढ़ रहा है। यहां तक अपनी पत्नी के साथ मिलन की ऐसी कल्पना है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने देखा, वहां रे तुम इस समय यहां? इस हाड़ मांस के शरीर पर जितना आकर्षण आपको इस शरीर के साथ हो रहा है, इसे क्या है? इसके अंदर मल और मूत्र ही तो भरा हुआ है। इस शरीर के अंदर मलमूत्र भरा है, हाड़ मांस के शरीर पर मरे जा रहे हो। इतना प्रेम यदि आपने परमात्मा से कर लिया होता तो ये काहे को दिन देखना पड़ता? अस्थि चर्म मम देह यह तामे, ऐसी प्रीत और ऐसी जो रघुनाथ में, तो काहे को भव भीति। महाराज भगवान जाने भगवान कौन सी लीला कराना चाहते थे। अपनी अत्यंत प्रियतमा श्रीमती के इन वचनों का ऐसा असर हुआ कि उसी पल देहरी को प्रणाम कर लिया, उनमें गुरुभाव कर लिया और घूम करके तुलसीदास गए, तो फिर लौटे नहीं। बताना ऐसी बातें कौन सा पति अपने घर में नहीं सुनता अपनी श्रीमती की। घर गृहस्थी में 10-20 साल के जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पति बन गया है और श्रीमती के ताने नहीं सुने होंगे उसने? शायद धरती पर वो कोई अवतार ही होगा। सही है।
जिसने ये ना सुन लिया हो। धरती पर वो अवतार होगा जिसने ना सुना हो, और जिसने ये बात ना कही होंगी वो स्त्री के शरीर में कोई दैवीय सत्ता होगी जो ऐसे ना बोल पाई हो। पर किसको जागृति हो रही है भाई जी? वहीं मरे जा है, निकल के जावे ही नहीं। पर लग गई बात तो जब मोह निद्रा भंग हो जाएगी तो संसार की बहुत रत्नावली ने सुनते हैं बहुत का, प्रभु मेरे शब्दों पर मत जाओ। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आप मुझे त्याग करके चले जाओ, बहुत मना है, फिर नहीं लौटे। बोले अब लो नसानी अब ना नसे हो, जितना जीवन नष्ट होना था हो गया, अब नष्ट नहीं होने दूंगा, अब लौट करके नहीं देखूंगा। इतना आसान नहीं है मन को समझाना। मन ने आंदोलन किया होगा, मन ने भी संघर्ष किया होगा। देख नहीं रहे कितने कितने महीने तक संघर्ष हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं, चल ही रहा। हाँ, ये मन तो सारी जिंदगी आंदोलन करने को तैयार है भाई जी, ये तो पूरी जिंदगी करने को तैयार है। मन तो ऐसा खतरनाक है, एक बार जरा सा तो ऐसा नहीं है कि सब राजी से काम हो गया होगा, परंतु दृढ़ता के बल पर फिर नहीं लौटे। आशय ये था कि मोह निशा जग सोवनि हारा। मोह निद्रा में सब सो रहे हैं, जगेगा कौन? जिसे वो जगाने के लिए अवसर प्रदान करेगा, जिस पर कृपा करेगा, जग जाएगा। शरीरों की बात चल रही है, काय के शरीर हैं, सब एक ही जैसे ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, घड़े जो बनते हैं कुम्हारों के यहाँ पर, कोई अलग अलग मिट्टी लाई जाती है क्या? ये विदेश की मिट्टी है कि इस गांव की मिट्टी से कोई विभाजन होता है क्या? भाई मिट्टी है, घड़ा बना करके उसे आग में तपा लेता है और फिर उस पर कलर कर देता। बाद में कलर करता है, पहले ही करता है? बाद में कलर कर देता है। वो सफ़ेद कलर कर सकता है, करता है कि नहीं करता? सफ़ेद तो ना होते घड़े, क्यों में लाल होते हैं, काले होते हैं कि नहीं होते हैं? घड़े काले भी होते हैं। मैंने घड़ों को सफ़ेद भी देखा है, लाल भी देखा है, काला भी देखा है। अच्छा क्यों नहीं हो सकते साहब? कोई कलर कर दो तो वैसे हो जाए, है तो मिट्टी, है तो मिट्टी। पर आदमी ने कहा नहीं, मैंने लाल वाला घड़ा दिए, काला नहीं ले जाऊं। कुम्हार ने कहा भाई साहब ये लाल वाला ज़्यादा ठंडा करेगा पानी को क्या? अरे तने रंगते, तुझको रंग से मतलब है कि ठंडा पानी से मतलब है? कि जी मुझे तो ठंडे पानी से मतलब है। रंग मत देख, बाहर के रंग पर जाओगे, तुमको क्या मतलब है? घड़े में पानी ठंडा होना चाहिए। हमारे काले कहने पर, सफ़ेद कहने पर, लाल कहने पर कुम्हार को हंसी आती है। वो कहता है न काला है न लाल है, घड़ा तो मैंने बाहर से इस पर कलर किया है, घड़ा तो मिट्टी का है भाई। ऐसे ही संसार में जो मनुष्य हैं, सुंदर असुंदर, काले गोरे, ये तो ब्रह्मा ने घड़ा बना करके ऊपर से कलर कर दिया था। इससे ज़्यादा क्या अंतर है? हंसी की सी बात बता दूं, एक नई नई बहू आई थी घर में। ससुर थोड़े से चमकते से थे, चमकते माने कम सहन शक्ति वाले, जल्दी कुछ बोल देते थे। अपनी धर्मपत्नी से माने बहू की सास से ससुर ने कहा, अरे कि बहू जो लड़की आई है नहीं, उसने समझा दिए रोटी जले ना। तो सास ने आगे, बेटी बहू तो आई है घर में, तेरे ससुर को दाग दगीली जली जलाई रोटी अच्छी ना लगती, थोड़ा सावधानी से क्यों। बेचारी ऐसे तो सावधान थी, पर पहले दिन की परीक्षा इसलिए बहुत चौकन्नी हो गई। इतनी चौकन्नी हो गई कि कहीं लाल भी दाग ना लग जाए, काले की तो छोड़ो। इसलिए सफ़ेद सफ़ेद उठाई रोटियां और धर दी परोस करके, और बड़ी मगन है कि साहब आज तो उसमें कोई देख लिया बार बार जाकर। वास्तव में रोटी में कोई दाग नहीं था। रोटी खाई ससुर ने तो भड़क गया, हे बावड़ी तने दिखे नहीं, अरे सेकी भी नहीं, सेकी कच्ची बना के रख दी, ये तो कोरा आटा है। उसने अपने पत्नी माने बहू की सास को डांटा, और सास ने कहा बेटी ये क्या कर दिया तेने?
उसने अपने लंबे सांस ले, माँ जी आप ही ने कहा था कि दाग न लग जाए, तो मैं तो डर के मारे। अच्छा तो ध्यान रखना, हो ठीक ठाक सेक दिया कर। उसने अगली रोटी सेकी, और सेकी तो ऐसी सेकी कि जल भुनकर काड़ी काड़ी हो गई वो। और बोली माँ अब ये कच्ची नहीं रहेगी, बिल्कुल आटा का दिखेगा ही ना। सास ने फिर रोटी जाके परस दी, देखी तो इधर से जली इधर से जली। अरे कि तेरा भला हो, तूने रोटी भी बनानी नहीं आवे, ये सब जला दी, काली कर दी, कोयला बना दिया। बहू अपना माथा पकड़ करके रह गई, ऐसी बनाऊं तो गाली दे और ऐसी बनाऊं तो गाली दे। सास थोड़ी समझदार थी, उसने कहा बेटी ऐसी रोटी बना कि वो जले भी ना और सिक भी जाए। तो अब तक अनुभव भी हो गया था इतनी देर में, उसने रोटी बनाई तो अब ऐसी बनाए वो ना तो जली है और ना कच्ची है, बढ़िया रोटी बना के दे दी। ससुर बहुत प्रसन्न हो गए। आप सोच रहे गीता जी की कक्षा में, गीता जी के सत्र में ये रोटी कहाँ से आ गई? मामला रोटी का नहीं। ब्रह्मा जी महाराज से जब ये सृष्टि बनाने का नंबर आया तो पहले के लोगों ने कहा ऐसी बनाना कि दाग दगीला ना हो। सारे अंग्रेज बना डाले, कोई दाग नहीं, सारे सफ़ेद ही सफ़ेद कच्ची रोटी जैसे बना डाले सारे के सारे। अरे क्या भाई थोड़ा तो पका इसने। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने जब पकाए तो दक्षिण अफ्रीका वाले, वेस्ट इंडीज वाले बना डाले, सारे पक गए सारे। पहले के लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा, नवागत ब्रह्मा जी से, अरे योग क्या कर दिया, तो बदरूप बना दिए। ब्रह्मा जी ने माथा गुजाया, पहले बनाए तो ऐसा बता रहे थे और अब बनाया था ऐसा। अब जो तीसरे नंबर के जो लोग बनाए वो भारत के लोग बने थे। है हाँ, हम बढ़िया अच्छे से सारा खेल हम अटके पड़े हैं रंगों पर, कुछ भी नहीं। स्त्री पुरुष के भेद की बात भी है, वो बाह्य बात है। अंदर से चेतना सबकी, आत्मा सबकी एक है, और बाहर के मटेरियल को भी देखोगे तो सबका एक ही है। बस देखने की बात है। जो परमार्थ दृष्टि वाला है महाराज, उसको सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होता है, और जो अपरमार्थ देखता है वो यहाँ अटका हुआ है। हमने सुना, हमारे एक बहुत प्यारा बालक है, बहुत योग्य भी है, बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं, योगेश जी। उन्होंने कोई कहा किसी प्रसंग में कि मीरा जी की बात मुझे याद आ गई प्रसंगवश। तो एक बार मीरा जी वृंदावन में आई, और कहीं तीर्थ में जाओ संतों के दर्शन ना करो तो तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं होती। तीर्थ में जाने का मतलब या तो कोई जल होगा वहां, या तो सरोवर होगा, गंगा जैसी नदी होगी जैसे यहाँ सरोवर है, या कोई विग्रह होगा, सब मूर्ति होगी, कोई मंदिर होगा। दो ही मुख्य रूप से, दो ही बात तो होती है। कहीं भी चले जाओ आप पूरी धरती पर, कहीं तीर्थ के नाम पर जाओगे तो क्या क्या पाओगे? या तो कोई मूर्ति, विग्रह, मंदिर होगा, या कोई सरोवर होगा, जल, या तो जल का केंद्र होगा पूज्य भाव से, अथवा कोई पाषाण का चैतन्य आश्रय तत्व होगा। केवल वहां तक मत रह जाना, जाते हो तो किसी से बहुत सावधानी से, बारीकी से जान, भैया कोई संत है यहाँ, कोई विद्वान महापुरुष है यहाँ। और संत और विद्वान के पास भी ये सोच के मत जाना कोई फायदा लेना है, कोई लाभ लेना है संसारी। जाएं, उनकी दृष्टि में आ जाएं, उनके अनुग्रह भाजन बन जाएं, बस वो कृपा से एक बार निहार दें तो भला है। धन और दौलत गिरो तो व्यापारियों के पास जाओ, महात्माओं के पास नहीं जाना चाहिए। महात्माओं के पास तो आपके आशीष से, आप उनके आशीष से आपका मंगल हो, जरूर जाना चाहिए महात्मा के पास। और तीर्थों में जाओ तो प्रयत्नशील रहो कि पूरी माने अंदर की ताकत से प्रयत्नशील रहो कि तीर्थ में जाने पर हम कम से कम सुविधा दूसरों से लें, कम से कम सुविधाओं का उपभोग करें। वो बिजली हो, पानी हो, कपड़े हो, भोजन हो, जो भी कुछ हो, वहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं, ऐसो आराम की दृष्टि से मत जाओ।
तीर्थ जाओ तो तपस्या की दृष्टि से जाओ, जितना कर सकते हो तप करो, जितना अधिक बच सको दूसरों की सेवा लेने से बचना। अपनी पत्तल भी उठा करके खुद फेंको। क्यों? ये जो भोजन के जिसका भोजन करते हैं, ये बात तो बहुत बार कह दिए, बहुत सावधान रहना चाहिए तो तीर्थ का फल मिलेगा। अपनी आँखों को, अपने मन को, अपनी वाणी को संयम में रखना तो तीर्थ का फल मिलेगा। सतीर्थ फल मसुनुते, तीर्थ का फल वही पाएगा जिसका मन भगवान के भजन में होगा, जिसकी दृष्टि में पावनता होगी। वहाँ जाकर के भी गिद्धों की तरह से मांस के लोथड़े ही देखे, फिर क्या फायदा हुआ? मांस बढ़ाने वाले भोजन को ही खाते रहे तो क्या फायदा हुआ तीर्थ जाने का? आज तो ये बात क्यों आई? मीरा जी जब वृंदावन में आई तो उन दिनों श्री हरिदास जी महाराज की बड़ी चर्चा थी, बड़ी महिमा थी, बहुत प्रसिद्धि थी। और श्री हरिदास जी महाराज का नियम था कि वो माताओं से नहीं मिलते थे। महात्माओं के अपने नियम, अपना सब रहते हैं कुछ। उनका एक नियम बहुत कड़ाई से चलता था, वो मातृकुल से जो नारी के शरीर में जीव है उसे नहीं मिलते थे, बस जाते थे। और कोई समय भी निर्धारित था कि उतने समय से पहले कुटिया से बाहर नहीं आते थे। मीरा जी आ गई, उन्होंने संदेश भिजवाया कि अमुक अमुक ऐसे ऐसे, तो जो नियम था शाश्वत, वो नियम उन्होंने उनके जो संदेश वाहक था उसके माध्यम से कहला दिया कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते, चाहे कोई कितनी भी अच्छी कैसी भी हो। मीरा जी कौन सी कम थी? मीरा जी ने संभवतः पत्र लिखा अथवा संदेश पहुंचाया अथवा कोई पद गाया, जो भी हो, इतिहास की घटना है। जो इतिहास वेदता होंगे वो हमसे ज़्यादा जानते होंगे। जो भी हो, बात वहाँ तक ये पहुँचाए कि मैंने तो, मीरा जी कहती हैं, मैंने तो संसार में केवल एक ही पुरुष के बारे में सुना था। वो केवल पुरुष कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब स्त्रियां हैं, सब उनकी पत्नियां हैं, सब आत्माएं। एक ही राम है जो परम पति है। और कबीर ने भी कहा है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि हम तो उनकी बहुरियां हैं। संसार के जितने जीव हैं सब परमात्मा रूपी पति की पत्नियां हैं, बहुरियां हैं। चलो अच्छा हुआ, मीरा जी ने कहा चलो अच्छा हुआ, वृंदावन में एक दूसरे पुरुष का दर्शन होगा। वाह, हमने तो सुना था केवल एक ही पुरुष है। ये शब्द जैसे ही हरिदास जी महाराज के कानों में पड़े तो वो अपने भजन के आसन से उठ करके तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने कहा जिसकी दृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, उसके सिवा कोई पुरुष ही नहीं है, तो वो नारी नहीं हो सकती, वो स्त्री नहीं हो सकती, वो अस्पृश्य नहीं हो सकती, वो तिरस्कार के योग्य नहीं हो सकती, कोई विभूति है। और ऐसा क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि श्री हरिदास जी महाराज भगवती श्री राधिका रानी की अनन्य सखी ललिता जी के अवतार थे, ऐसा हमने सुना। तो जो मीरा जी भी कोई सखी ही है श्री राधा जी की। कलयुग में भक्ति का प्रसार करने के लिए मीरा जी बन करके वो आई हैं, यहाँ हरिदास जी महाराज। तब संवाद हुआ दोनों में। तो भाई ये जो बाहर का भेद है, एक बात और बता दें, ये दीक्षा रविदास से भी, ये इतिहास की बातें हैं, प्रसन्न होने के लिए कुछ भी कह लो। बाकी जिस अवस्था की साधना मीरा जी की थी, उस अवस्था की साधना वो जन्मांतरीय साधना है। एक जन्म की साधना करके कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि वो विष को भी अमृत बना डाले, वो काले नाग को कृष्ण रूप में परिवर्तित होते देख ले, वो सशरीर किसी विग्रह में समाहित हो जाए। ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। किस महात्मा को श्रेय मिला है, किस महापुरुष को ये श्रेय मिला है, ये इतिहास की बात है, दीक्षा का विषय नहीं। मार्गदर्शन की बात ये होती है, यहाँ कोई अभी आपकी दीक्षाएं कहीं और हुई होंगी और उनके अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में, उनसे दूरी होने में कोई और संत आ जाए, आवश्यकता पड़ने पर उनसे मार्गदर्शन मिल जाए, आप उनमें भी अपना गुरु भाव रख लो। ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। साहब इनको हम अपने गुरुजी महाराज के जैसा ही मानते हैं, करते हैं ना।
कि भाई ये हम हमारे यहाँ गद्दियाँ पूछती हैं, इस गद्दी पर वो थे, उनके बाद ये आए तो हमारे लिए वही हैं, या अब हमारे महाराज जी नहीं हैं तो हम इन्हीं को अपना, ऐसे। तो इस भाव से सच्चाई क्या है ये भी इतिहास के गर्भ का विषय है। लगभग 450 वर्ष हो गए। शालिग्राम जी दे गए अपनी पूजा के, ठाकुर जी लड्डू गोपाल दे गए। कहने का ढंग है, तात्पर्य भगवान कृष्ण का कोई विग्रह दे गए, उसको कहने वाले शालिग्राम कहते हैं। और कुछ लोग जो बहुत सधा हुआ बोलते हैं वो लड्डू गोपाल का विग्रह बताते हैं। और श्री मीरा जी ने लड्डू गोपाल को ही अपना परमपति मान लिया। यहाँ से ऐसा कोई श्री हनुमान जी महाराज का और भगवान राम का जो संवाद हुआ, श्री हनुमान जी महाराज का और भगवान श्री राम का जो संवाद हुआ, परिचय चल रहा था आपस में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, हमने इसलिए जयकारा लगा दिया, कोई बहुत अर्जेंट बात हो तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है अपना, क्या हम तो घर के हैं भाई, रुक जाएंगे। हनुमान जी महाराज से भगवान राम ने पूछा, भाई तुम अपना परिचय बताओ। तो हनुमान जी बोले, क्या परिचय बताओ महाराज, मैं यदि कुछ कहूं तो कितना सही होगा मेरी समझ में नहीं आता, फिर भी मैं अपने हिसाब से बताऊं। राम जी उत्सुक होकर के सुन रहे हैं। बोले, देह दृष्टिया तो दासो हम, यदि आप मेरे शरीर का परिचय पूछते हो, यदि शरीर के हिसाब से परिचय पूछते हो तो प्रभु आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। देह दृष्टि से परिचय पूछते हो तो मैं आपका दास हूं, सेवक हूं। और जीव दृष्टि से परिचय पूछते हो तो मैं आपका अंश हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से आप परिचय पूछते हो फिर आपका अंश हूं, आप अंशी हैं मैं अंश हूं। आप सिंधु हैं मैं बिंदु हूं सिंधु का। राम जी और भी उत्सुकता से, बड़े गंभीरता से सुनने लगे, भाई बहुत गजब का परिचय दे रहा है। शरीर से आपका सेवक हूं और जीव दृष्टि से आपका अंश हूं। अब आगे क्या कहेगा? बोले, आत्मदृष्टिया, यदि आप आत्मदृष्टि से मेरा परिचय पूछना चाहते हैं तो प्रभु फिर मैं और आप एक ही हैं। आत्मदृष्टिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। महाराज मेरा पूर्ण विश्वास है कि आत्मदृष्टि से विचार करोगे तो आप और मैं दोनों एक हैं, कोई भिन्नता नहीं है। ये इतनी जो कथा चली उसमें तुलसीदास जी आ गए, मीरा जी आ गई, हनुमान जी महाराज आ गए और घड़े बन गए, रोटियां पक गई, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और भारत सब जगह घूम आए। पता है क्यों चला? ये सब बातें क्यों चली? सिर्फ एक ही बात को समझने के लिए। आप चेतना की दृष्टि से विचार करते हैं तो संसार में कहीं भेद नहीं है, और देह के निर्माण की दृष्टि से विचार करते हैं तो 5 तत्वों से सब बने हुए हैं, उसी में थोड़ा उलटफेर हो रहा है। तो फिर ये जो जातियों का, ये वर्णों का, ये पूजा पद्धति का भेद क्यों है? उस भेद को संसार के जो चिज्जड़ ग्रंथि पड़ी है, जो जीव परमात्मा से भिन्न होकर के अपने आप को पराधीन मानता है, अज्ञानी मानता है, एकदेशीय मानता है, निर्बल मानता है, अशिक्षित मानता है, दीन मानता है, उस भेद को मिटाने के लिए ही ये प्रक्रिया प्रारंभ है कि मेरा अमुक वर्ण में, अमुक जाति में, अमुक आश्रम में मेरा ये वर्तमान पता है, यहाँ से मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करूँ, उस भूल को मिटाने के लिए क्या करूँ, वो गलती जो हो गई है उसे मिटाने के लिए क्या करूँ। ये भगवान तक पहुँचने के ही जो बीच में आए हुए विघ्न हैं, उन विघ्नों को काटने के ही साधन हैं। तो बात चल रही थी, जो परमार्थदर्शी है वही अशेष कर्मों का संन्यास कर सकता है। क्यों? बोले, अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है ये सब कुछ आत्मा में, क्रिया है, कारक है और उसके फल। पर भैया अज्ञ जो कर्माधिकारी है, जो अपरमार्थदर्शी है, वो अधिष्ठान आदि क्रिया, कर्ता, कारक इन सब को देखता है आत्मा के रूप में। ज्ञानी देखता है इनको आभास के रूप में और अज्ञानी देखता है इनको आत्मा के रूप में। इसलिए जब वो आत्मा के रूप में देखता है शरीर को तो अशेष कर्म संन्यास उससे बनेगा ही नहीं।
इस बात को आगे कहना चाहते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न प्राय लोग करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत अच्छा प्रश्न प्रायः लोग पूछते हैं, महाराज ये जीव तो आत्मा तो अकर्ता है, ये तो कुछ करता धरता है नहीं, तो जब ये अकर्ता है तो इसमें कर्तृत्व की प्रतीति भोक्तृत्व की प्रतीति क्यों होती है? ये भोगता हुआ दिखता है, करता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों लगता है? आत्मनि विवेकिनां कर्तृत्वं प्रतीतिता एवास्ति न तो वस्तुतः। कह रहे हैं भैया वास्तविकता तो आत्मा में कर्तृत्व घटित नहीं होता। आत्मा तो न जन्म लेता है न मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचित, ना तो जन्म लेता है ना मरता है। शरीर बच्चा है, शरीर जवान है, शरीर बूढ़ा है, आत्मा थोड़ी न बच्चा बूढ़ा जवान है। भाई ये पंखा पुराना हो जाएगा पर बिजली काहे की पुरानी होगी? कि ना ये 5 मिनट पहले पैदा हुई है इसलिए कम करंट मारेगी और ये 50 साल पुराने इसलिए ज़्यादा करंट मारेगी ना भाई। बिजली काहे की उम्र है? बोले जो विवेकी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनमें उनको कर्तृत्व की प्रतीति होती है, वास्तविकता से नहीं दिखता है। वस्तु तो वो नहीं मानते करता है, कर्तापन का आभास मात्र होता है। उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत कैसे? बोले यथा जैसे जपा कुसुमाश्रिते स्फटिके लोहित्यम विवेकिनाम प्रतीतिता एवं वस्तुतो नहीं। जैसे स्फटिक समझते हो? स्फटिक समझते हो? कांच से उत्कृष्ट कोटि का एक धातु होती है, एक पत्थर जैसा होता है। ये भगवान शंकर होते हैं, श्रीयंत्र बने होते हैं, स्फटिक के शिवलिंग है साहब। ये कांच में और स्फटिक में ये फर्क है। स्फटिक जैसे रंग की वस्तु के पास होगा वैसा दिखने लग जाएगा, कांच में ये गुणवत्ता नहीं है, कांच में विशेषता नहीं है। स्फटिक में विशेषता है, वो लाल फूलों से ढका होगा तो लाल दिखने लग जाएगा, नीले फूलों से ढका होगा तो नीला दिखेगा। कांच में ये गुण नहीं है। तो कह रहे जैसे स्फटिक यदि जपा कुसुम के आश्रय में हो तो स्फटिक लाल रंग का दिखता है, और महाराज विवेकी व्यक्ति इस बात को जानता है कि स्फटिक लाल नहीं है, ये सफेद ही है, केवल प्रतीति भर हो रही है, मात्र आभास मात्र हो रहा है। ऐसे ही तथैव कर्तृत्वाभिमान शून्य जो पुमान है, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का अहंकृति नहीं है, वो प्रतीतिता एव करोति न वस्तुतः। वास्तव में वो करता नहीं है, करता हुआ सा दिखता है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। मैं यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ के करते हुए भी मेरे मन में कर्तापन का भाव नहीं है। इस यज्ञ के करने से जो फल होगा उसमें मेरा भोक्तृत्व भाव नहीं है, तो मैं करता हुआ दिखाई दूंगा परंतु करता कुछ नहीं। इस बात का उत्तर आगे देंगे। पहले स्फटिक वाला उदाहरण नहीं समझ में आया ना? स्फटिक देखा नहीं, स्फटिक वाला उदाहरण समझ में नहीं आया। मैं ऐसा मानूं, शीशा तो देखा ही है, शीशे के सामने आप लाल कलर की वस्तु रख दोगे तो शीशा कैसा दिखाई देगा? लाल। उसमें से बल्ब के ऊपर जैसा आप कलर वाला वो लगा देते हो, क्या पॉलीथिन वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें से कैसी लाइट निकलती है, परंतु क्या वास्तव में बल्ब लाल लाइट दे रहा है? ठीक ऐसे ही समझ लो, वो वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो प्रतीति भर होती है, वो आरोपित प्रतीति है, वास्तविक नहीं है, इसलिए ऐसा समझ लें। तो क्या बात चल रही थी? आज भगवान अगले 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? 5 साधन हैं वह महाबाहो, जिनके कारण अगले श्लोक में दिखा रहे हैं कि भाई त्याग नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता?
पंचेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। पंचेमानि महाबाहो, अच्छा पंचेतानी है आपकी गीता जी में, हमारी वाले में पंचेमानी लिखा, अर्थ दोनों का एक ही है, एतानी को या एमानी को एक ही बात है। पंचेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, इमानी पंच कारणानि, 5 कारण हैं, उन 5 कारणों को निबोध माने मुझसे जानो। मैं सुनाता हूँ, सुनो, सुन करके जान लो। कहाँ कहे हैं? बोले सांख्य में। सांख्य किसे कहते हैं? बोले कृतांत। कृतांत सांख्य शब्द का विशेषण है। ये कृतांत जो सांख्य शास्त्र है उसमें प्रोक्तानी माने कहे गए हैं, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए हैं। संसार में कोई भी कर्म करना हो उसके 5 कारण हैं। कौन कौन से? तो 14वें श्लोक में बताएंगे। नंबर 1 अधिष्ठान चाहिए, नंबर 2 कर्ता चाहिए, नंबर 3 करण चाहिए, नंबर 4 विविध प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं चाहिए, और नंबर 5 माने दैव, इंद्रियों के देवता आदिक भी चाहिए। इंद्रियों के देवता माने आंख के देवता सूर्य हैं। सूर्य का अनुग्रह नहीं होगा तो आंख होने पर भी आंख देखेगी नहीं। हम जो समझते हैं आंख से देख रहे हैं, आंख नहीं देख रही। जब तक इस नेत्र पर इसके अधिदेवता सूर्य का अनुग्रह नहीं होगा तब तक नहीं देखेगी। इसमें दैवत्व चला जाए, सूर्यत्व चला जाएगा। सूर्य का जो इसमें सूक्ष्म सत्ता है वो कटते अंधी हो जाएगी। ये आंख पूरी नहीं देखती, इसमें भी काला वाला हिस्सा है जो बीच में एक है, उस हिस्से में भी एक और काला हिस्सा है। उस कृष्ण तारा के अग्रभाग में भी एक बहुत छोटा सा बिंदु है, माइक्रो सिस्टम है इतना, उसके अंदर देखने का लेंस लगा है। इतनी बड़ी आँख, उस आँख के अंदर गोल गोल एक और हिस्सा है, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा बिंदु है काले रंग का, उस काले रंग के बिंदु के अंदर माइक्रो कैमरा लगा है, वो देखता है। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं हम? ये बड़ी पूरी आँख नहीं देखती, ये तो अंधों की भी रहती है। इसके अंदर जो एक और गोल गोल दूसरी परत है वो भी पूरी नहीं देखती। उसके अंदर भी एक काले रंग का छोटा सा बिंदु रहता है, और उसके अंदर जो छोटा सा बिंदु, उसके अंदर देखने की सामर्थ्य है। चक्षुराग्र कृष्ण ताराग्र, वो नेत्र के अंदर रहता है कृष्ण ताराग्रवर्ती, उसमें देखने की क्षमता है। तो ये 5 कारण हैं, कौन? अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध पृथक चेष्टाएं और दैव। इन 5 के बिना काम नहीं चल सकता। उसी की संक्षेप में बात 13वें श्लोक में कर रहे हैं कि 5 सभी कर्मों के साधन के लिए, सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में माने वेदांत शास्त्र में 5 कारण बताए हैं। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? पंच इमानि वक्ष्यमाणानि, हे महाबाहो, हे सुदीर्घ भुजदंड वाले, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, मैं 5 कारण बताता हूं, उनको सुनो, जान लो। अर्जुन के मन में, अर्जुनस्य उत्तरत्र चेतस समाधानार्थम, अर्जुन के चित्त में समाधान उत्पन्न करने के लिए, वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थं च, वस्तु की जो दुरूहता है, कठिनता है, उसको अभी अर्जुन का चित्त कैसे उसमें लगेगा इन कठिनाई वाले विषय में, इस बात को समझाने के लिए भगवान उन 5 कारणों की ज्ञातव्यता को, जानने की आवश्यकता को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। कहाँ बतावेंगे?
बोले बतावेंगे सांख्य में। आपने सुना होगा भाई वेदांत है, मीमांसा है, सांख्य है, योग दर्शन है। तो योग भी एक दर्शन है, सांख्य भी एक दर्शन है, मीमांसा भी एक दर्शन है, न्याय भी एक दर्शन है, वैशेषिक भी एक दर्शन है, और कौन सा वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा। ये 6 के 6 षड दर्शन बोलते हैं जिनको भाई, ये 6 दर्शन है। उसमें सांख्य शब्द के बारे में जब चर्चा होती है तो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल भगवान, योग के आचार्य माने जाते हैं पतंजलि जी महाराज। ऐसे अलग अलग पूर्व मीमांसा के आचार्य माने जाते हैं जैमिनी जी, और वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं वेदव्यास जी महाराज और कणाद और गौतम। इस प्रकार 6 दर्शनों के 6 आचार्य अलग अलग हैं। तो जब सांख्य की बात आती है तो एक आचार्य ने कहा सांख्य में है संख्या, और संख्या शब्द का अर्थ है बुद्धि। जहां बौद्धिक विचार का आग्रह हो, बुद्धिवाद का आग्रह, उसे सांख्य कहते हैं। पर यहाँ दूसरा अर्थ किया है। यहाँ कहते हैं सांख्य माने ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे। जानने योग्य पदार्थों का जहाँ विज्ञापन किया जाता है, अभिव्यक्ति की जाती है, विचार किया जाता है, उस शास्त्र को कहते हैं सांख्य। सांख्य माने वेदांत। यहाँ सांख्य शब्द का अर्थ वेदांत किया है। तो कृतांत क्यों कहा? कृतांत इसलिए कहा कि यदि तस्य एव विशेषणम, ये कृतांत वेदांत का ही विशेषण है, सांख्य का ही विशेषण है। कृतम इति कर्म, कृतम शब्द का अर्थ कर्म, और उच्यते तस्य अंतः, कृतस्य परिसमाप्ति ही, कर्म का जहाँ अंत होता है उसको कृतांत माने कर्मांत शब्द से जानना चाहिए। वेदांत दर्शन को ही सांख्य और कृतांत शब्द से कह रहे हैं। वेदांत को सांख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वेदांत शास्त्र में जो जानने योग्य पदार्थ हैं उनकी परिचर्चा है, उनका आख्यान है। और कृतांत इसलिए कहते हैं यहाँ किए गए कर्मों का अंत हो जाता है, परिसमाप्ति हो जाती है, इसलिए कृतांत कहते हैं। ये बात भगवत गीता में पहले भी आई है। यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक व्यवहार की बात बता रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे तुम्हारे पास में घड़े में थोड़ा सा पानी, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, और महीनों तक, वर्षों तक रोज एक बाल्टी पानी से या एक घड़े पानी से आप प्यास भी बुझा लेते थे, और जब ज़रूरत पड़ती नहा धो भी लेते थे। भाई एक ही बाल्टी रोज़ मिलेगा, यहाँ पानी की शॉर्टेज है, तो एक बाल्टी में काम चल जाएगा, पूरा दिन चला लोगे? हाँ जी चला लेंगे। इतनी कुशलता से हाथ वाथ धोएंगे और नहा लेंगे, पीने को ही बचा लेंगे, सारा काम कर लेंगे। अब थोड़े दिन के बाद में कहा भाई अब तुमको गंगा जी किनारे भेज दिया, अब सारी गंगा से नहाओ, तुम्हारी मर्जी, कितना ही करो। तो कितना जल खराब करोगे तुम गंगा जी में? अभी तक आप घड़े के जल से 10 या 20 लीटर पानी से काम चला लेते थे, अब मिल गई तुमको गंगा जी, अब क्या करोगे? कितना पानी खर्च कर सको? अरे भाई शरीर को तो उतना ही लगेगा, बाकी तुम सारे में तैरो, सारे में घूमो। तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति छोटे सरोवर से हो जाती थी। छोटा सरोवर था गांव के किनारे, अब तुमको समुद्र के किनारे भेज दिया, तो तुम सरोवर में भी नहाते ही थे, पानी पीते ही थे, अब समुद्र पे भी यही काम करोगे और क्या कर लोगे? कितना खर्चा कर सकते हो? कह रहे हैं यावान अर्थम उदपाने, उदपान माने छोटे सरोवर में जितने जल की आवश्यकता आपके लिए थी, यदि तुमको समुद्र के पास भी भेज दिया जाएगा तो कितना जल खराब करोगे? उतना ही ना, खर्च उतना ही होगा। शरीर को तो उतना ही पानी लगना है, फेंकने को चाहे सारा दिन फेंकते फिरो।
ऐसे ही जो ब्रह्मविद है, ब्राह्मण से बीजानत, ब्रह्म तत्व को जानने वाले को वेदों से उतना ही प्रयोजन है, उसमें चाहे सब कुछ भरा हो, तो बहुत ज्यादा झमेले की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भैया ऐसे वचन आए हैं कि जो ज्ञानी है, जो जितने भी कर्म हैं हे पार्थ, सब ज्ञान में ही पर्यवसान हो जाता है सबका। वो भक्ति मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, चाहे कर्मकांड परक हों, संसार में जितने भी कर्म हैं उन सब का पर्यवसान किस में हो जाता है? ज्ञान में हो जाता है। इति आत्मज्ञाने संजाते, आत्मज्ञान हो जाने पर सब कर्मों से निवृत्ति हो जाती है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। अतः तस्मिन् आत्मज्ञानार्थे सांख्ये कृतांते, इसलिए उस आत्मज्ञान निमित्तक कृतांत सांख्य शास्त्र में, वेदांत में प्रोक्तानि कथितानि, जो कहे गए हैं वो सब सिद्धये माने निष्पत्त्यर्थं सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों की निष्पत्ति के लिए, सिद्धि के लिए वही कहे गए हैं। अर्थात अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टा और दैव, ये पांचों ही कारण हैं। कह रहे हैं भाई सांख्य क्यों कहते हैं वेदांत दर्शन को? उत्तर दे रहे हैं, त्वम पदार्थ का मतलब है आत्मा माने जीवात्मा, और तत्पदार्थो ब्रह्म, तत्पदार्थ का मतलब ब्रह्म। तो जिसमें जीवात्मा और परमात्मा के, जीव और ब्रह्म के ऐक्य का अनुभव किया जाए, तयोरैक्यधि, इन दोनों की एकता को बताने वाला जो विचार है, तदुपयोगी नश्च, उसके उपयोगी कौन कौन है? बोले शम, दम, दया इत्यादि जो ज्ञातव्य पदार्थ हैं। इन ज्ञातव्य पदार्थों को जहाँ व्युत्पादित किया जाता है उस शास्त्र का नाम है सांख्य माने वेदांत। एक दूसरी और परिभाषा है सांख्य शब्द की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सम्यक विविच्य ख्यायन्ते प्रकटीक्रियन्ते तत्वानि आत्मानात्म पदार्थ रूपाणि यस्मिन् तत्शास्त्रम सांख्यम तदेव वेदांतम। जिसमें सम्यक माने अच्छी प्रकार से विवेचन करके प्रकट किया जाता है आत्म और अनात्म पदार्थ रूपात्मक तत्वों को, जिस शास्त्र में किया जाता है उसका नाम है सांख्य। जैसे बताया जाए भाई सांख्य में क्या है, 24 तत्वों का ज्ञान दिया जाता है। वो 24 तत्व कौन कौन से होते हैं? अभी आज हमने सबसे पहले कहा कि शरीर में कितने हैं, बोले पंच महाभूत हैं। क्या क्या है? क्या क्या बताया था? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व, पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 हैं। कहते नहीं भाई इसके अलावा भी कुछ है। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं शरीर में। ज्ञानेंद्रिया माने जिनसे ज्ञान हो। आँख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, 5 इनके विषय या प्राण, ये 25 हो गए। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24 हो गए। एक प्रकृति, एक पुरुष, सारे 26 तत्व, ये हो गए। टोटल इतना होता है शरीर में। कह रहे इसमें सबका विवेचन किया जाता है, इसलिए इसको सांख्य कहते हैं। निरतिशय पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए सर्वानर्थ निवृत्त्यर्थंच, सभी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति के लिए जो ज्ञातव्य विषय है, जीव ब्रह्म इन दोनों की एकता, तद बोधोपयोगी जो श्रवण मनन इत्यादि और दूसरे पदार्थ हैं, जिस शास्त्र में इनकी चर्चा होती है उसको सांख्य कहते हैं या वेदांत कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पूछा भाई वो 5 कारण कौन कौन से हैं जिनकी इतना रहस्य पूर्वक बात कर रहे हो? तो भगवान कृष्ण कहते हैं सुन लो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम।
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, नंबर 1 है अधिष्ठान। अधिष्ठान माने जो कोई काम करते हो तुम कहाँ खड़े होके करते हो। किमाधारो धाता, महिमन स्तोत्र में पूछा है कि धाता प्रजापति ब्रह्मा कहाँ खड़े होकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका आधार अधिष्ठान क्या है। तो अधिष्ठान माने या शरीर का वाचक है, तो शरीर चाहिए काम करने के लिए, बिना शरीर के कोई कार्य नहीं हो सकता। और शरीर हो, अस्वस्थ हो तो भी कोई काम नहीं हो सकता। शरीर है पर हाथ नहीं तो क्या करोगे तुम, इसलिए शरीर होना चाहिए। दूसरा भैया भोक्ता जीव की आवश्यकता है, चिज्जट ग्रंथि अहंकार से युक्त। और कर्ण माने कोई साधन भी चाहिए, कान आँख नाक काम करने के लिए, और विभिन्न प्रकार की वायवीय चेष्टाएं भी चाहिए, और इंद्रियानुशास्ता दैव भी चाहिए, तब ये कार्य बनेगा। शेष चर्चा होगी कल। वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।